हुमैरा असगर के वालिद पहली बार मीडिया पर आए हैं और पहली बार आकर उन्होंने ऐसा बयान किया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तमाम मीडिया हैरान रह गया कि वालिद ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ हुमैरा असगर की 10 साल पुरानी जो सहेली है उसका बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। सारी बातें सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि हुमैरा असगर की वालिद के साथ क्यों नहीं बनती थी, भाई के साथ क्यों नहीं बनती थी, वालिदैन ने क्यों रोका शोबिज इंडस्ट्री से। क्योंकि हुमैरा असगर कहती है कि या तो मुझे हिस्सा दें, अपनी जो प्रॉपर्टी है इससे हिस्सा दें, या मुझे शोबिज इंडस्ट्री में जाने दें, मैं अपना कोई कारोबार कोई बिजनेस करना चाहती हूँ। अदरवाइज अगर आप मुझे नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते, तो फिर मैं आप सबसे नाराज होकर चली जाऊंगी, कराची शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन आपसे राब्ता भी खत्म कर दूंगी। ये सारी बातें आप डिटेल से सामने आ रही है कि आखिर में मुद्दा क्या था, यानी कि आखिर में हकीकत क्या है और जो मालम खान है उसका सबसे बड़ा किरदार क्या रहा इस पूरे किस्से में, इस पूरी कहानी में। हम कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं साल 2016 में, साल 2017 में। साल 2016 में हुमैरा असगर अपने वालिद और भाई नवीद असगर से कहती है कि या तो मुझे जायदाद में से हिस्सा दें ताकि मैं अपना कोई कारोबार कर सकूं और मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। लेकिन वालिद और भाई साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हुमैरा असगर आखिरकार कहती है कि चलें ठीक है, आपने कुछ भी नहीं देना तो ना दें, मैं शोबिज इंडस्ट्री में जाऊंगी, मैं खुद अपने जो बलबूते पर खुद काम करूंगी, शोबिज इंडस्ट्री में ड्रामा में काम करूंगी, लेकिन मैं कोई अपना ब्रांड लॉन्च जरूर करूंगी, मैं अपना कोई कारोबार करूंगी, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मुझे शौक है, या तो मुझे अपना हिस्सा दें। लेकिन आप क्यों हिस्सा नहीं दे रहे, मेरा हक क्यों खा रहे हैं? भाई जो भाई होता है इसका नवीद असगर अपने दूसरे भाई को, और एक और बहन है, यानी कि ये 4 बहन भाई हैं, दूसरे दोनों बहन भाइयों को ये इंजेक्शन दे रहा होता है। ये आप इनकी मेंटालिटी का हिसाब लगा सकते हैं कि इंजेक्शन दे रहा होता है उनको पागल करने के लिए, ताकि वो जायदाद में से हिस्सा न ले सकें। ऐसे भी भाई होते हैं जो आपने तारीख में पहली बार देखे होंगे। ऐसे और भी बहुत से वाकया सामने आते हैं जिसकी वजह से जो जायदाद है, रुपया पैसा है, इसकी हवस इंसान को इंसानियत भुला देती है, इंसानियत की भी रूह कांप जाती होगी। आप और भाई रोकते हैं कि शोबिज इंडस्ट्री में ना जाओ, शोबिज इंडस्ट्री में तुम नहीं जा सकते, मतलब मना करते हैं, सख्ती से मना करते हैं। लेकिन हुमैरा असगर फिर जिद पर आ जाते हैं कि अगर आपने मुझे हिस्सा नहीं देना तो फिर मैं तो कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन लड़कर। फिर जो हुमैरा असगर है वो शोबिज इंडस्ट्री में चली जाती है, कराची में चली जाती है, डिफेंस फेज 6 में जाकर फ्लैट रेंट पर ले लेती है। लेकिन साल बाद 6 महीने बाद हुमैरा असगर घर वापस आती रहती थी। इतनी भी ज्यादा नाराजगी नहीं थी, वालदा से मिलने के लिए आती रहती थी, क्योंकि हुमैरा असगर और हुमैरा असगर की जो वालदा है वो काफी ज्यादा क्लोज थे आपस में, और वालदा के साथ मिलते जुलते रहते थे, यानी कि वालदा के साथ अच्छी खासी बात भी होती थी, फोन पर कॉल पर बात होती थी। और इसके अलावा साल बाद 6 महीने बाद हुमैरा असगर घर पर आती जाती रहती थी। लेकिन जैसे ही हुमैरा असगर का अगस्त में राब्ता खत्म होता है 2024 में, तो हुमैरा असगर का अपनी वालदा के साथ आखिरी राब्ता होता है, और आखिरी राब्ते के दौरान हुमैरा असगर अपनी वालदा के साथ बातचीत करते हुए दिल की जो भड़ास होती है ना वो निकाल रही होती है, यानी कि रो रही होती है, और दिल जैसे किसी को हर्ट होता है, दिल से आवाज आती है और दिल रो रहा होता है, इसी तरह हुमैरा असगर रो रही थी। यानी कि हुमैरा असगर ने कहा कि मुझे हिस्सा भी नहीं मिल रहा, मेरे से अच्छी तरह बात भी नहीं कर रहे, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। वालदा वालदा ही होती है, वालदा भी रोने लग गई। वालदा ने कहा तुम वापस आ जाओ, तो हुमैरा असगर कहती है कि मैं वापस आऊंगा तो भाई को तो समझाए जो पागल बना हुआ है, जो उल्लू बना हुआ है, मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। दूसरे बहन भाइयों का इसने क्या हशर किया है वो आपकी नजरों के सामने ही है, और आप सब सिर्फ भाई की साइड लेते हैं, मेरी कोई साइड नहीं ले रहा। लेकिन मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जो आखिरी बात है वो हमारी अब की आखिरी बात है, और इसके बाद शायद मेरी सिमें बंद हो जाएं। उसके बाद हुमैरा असगर की सिमें जो नेटवर्क है वो बंद हो जाते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं, और किसी से कोई राब्ता नहीं करती। हुमैरा असगर की वालदा बहुत परेशान होती है, और हुमैरा असगर की वालदा कुछ महीने गुजरते हैं, 1.5-2 महीने गुजरते हैं, तो हुमैरा असगर की वालदा को काफी ज्यादा याद आती है अपनी बेटी की, हुमैरा की। तो हुमैरा असगर की वालदा उसके भाई से कहते हैं नबी से कि जाओ उसका पता करो, कराची में जाओ, और उसके नंबर भी सब बंद आ रहे हैं, पता करो कहाँ है, कैसी है, क्या हो रहा है, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है। तो जो भाई है, सगा भाई है, वो कहता है कहीं मर मुर गई होगी। यानी कि एक भाई अपनी बहन के लिए ऐसे अल्फाज निकाल रहा है, तो आप भाई की मेंटेलिटी का भी हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा जाहल हो सकता है, कि जो अपनी सगी भाई को एक तो जायदाद दे रहा, ऊपर से ऐसे आउटफुल बोल रहा है कि बहन मर गई होगी, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि हुमैरा असगर की जो मैयत पर आया, जो जनाजे पर आया उसका बाप। हुमैरा असगर के वालिद ने मीडिया से ये गुफ्तगू की कि मेरा तो बेटी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी,
کیونکہ اصغر علی جو کہ ہمیرا اصغر کا والد ہے اسے پتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کر دی سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور پھر پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنایا جائے گا۔ پہلے بھی اتنی زیادہ بدنامی ہوئی اور اصغر علی جو کہ ہمیرا اصغر کا والد ہے اس نے کہا کہ میری کوئی لڑائی نہیں تھی، میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا ہمیرا سے، ہم تو اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن اس نے انسسٹ کیا کہ میں شوبز میں جانا چاہتی ہوں اور میں اس کے علاوہ آپ سب کی بات نہیں سنوں گی۔ تو ہم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے شوبز میں جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن کوئی غلط کام کوئی غلط حرکت نہ کرنا، یہ ہم نے ضرور کہا تھا کیونکہ بیٹی ہے، بیٹیوں کی فکر ہر کسی کو ہوتی ہے اور ہمیں بھی اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ جاتی ہے کراچی میں اور کراچی میں جا کر رابطہ ختم کر دیتی ہے، رابطہ منقطع کر دیتی ہے، لیکن بعد میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن میڈیا میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو 9 مہینے ہو گئے اس کی ڈیتھ ہوئے لیکن آپ صاحب نے اس کا پتہ نہیں کیا۔ اس کے لیے اس کے جواب میں اصغر علی نے کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کہ اصغر علی کی بولتی بند ہوگی کہ اگر میں نے کچھ بھی بولا تو سوشل میڈیا پر ایک اور طوفان کھڑا ہو جائے گا، لیکن میں مزید یہ نہیں چاہتا، یعنی کہ وہ جھوٹا تھا اس لیے تو وہ اس نے کچھ بولا نہیں کہ ہمیرا اصغر کی لاش کا کیوں پتہ نہیں چلا، اس کا کیوں پتہ نہیں لیا، اور وہ تڑپتی رہی بلکتی رہی مجھے انصاف چاہیے اور آپ لوگوں نے اسے انصاف نہیں دیا۔ ہمیرا اصغر کی ایک سہیلی ہے، بہت کلوز سہیلی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں لندن میں گئی تھی اور ہمیرا بھی لندن میں گئی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ گھومے پھرے تھے، انجوائے بھی کیا تھا، لیکن کچھ دن گزارنے کے بعد میں پاکستان آ جاتی ہوں اور میرا بھی پاکستان آ جاتی ہے، لیکن یہ صرف 2024 کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ 1 سال پہلے کی، اور بعد میں آ جاتی ہے یہ بھی واپس آ جاتی ہے، لیکن پاکستان میں آ کر مجھے کہیں بھی نہیں ملتی، میں اسے تلاش کرتی رہتی ہوں، ڈھونڈتی رہتی ہوں، لیکن رابطہ بھی کرتی ہوں، فون کالز بھی کرتی ہوں، لیکن میرا رابطہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں یہ کچھ بھی نہیں جان کے کچھ بھی نہیں بتا کے جاتی کہ میں کہاں رہتی ہوں، گھر پر رہتی ہوں، لاہور میں رہتی ہوں یا کوئی کراچی میں فلیٹ لیا ہوا، کسی کے بارے میں نہیں بتاتے۔ لیکن یہی ڈارک ریالٹی تھی جو والد کی میں نے آپ کو بتائی، اور اس کی دوست بھی 10 سالہ دوست ہے جو سامنے آئی ہے، اور 10 سالہ دوست نے کہا 10 سال پرانی دوست بنی ہوئی تھی، اور اس کا یہ انکشاف تھا کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن پھر بھی آپ ہمیرا اصغر کے بارے میں، ہمیرا اصغر کی جو ڈارک ریالٹی ہے موت کے حوالے سے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ تو ملتے ہیں ہم بہت جلد، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔